चैप्टर नंबर फर्स्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारा इस कंसेप्ट पे बेस्ड है कि ह्यूमन बींग्स की जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती है और रिकरिंग नेचर की होती है। माइक्रो में भी सबसे पहली चीज़ हमने यही पढ़ी थी कि ह्यूमन बींग्स की वांट्स अनलिमिटेड है, रीअकर होती है, बार बार अकर होती है। इसकी वजह से जो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस होती है वो भी कंटिन्यूस हो जाती है, बिकॉज ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स और सर्विसेज चाहिए। और गुड्स और सर्विसेज कैसे आएंगी हमारे पास? प्रोडक्शन प्रोसेस से। प्रोडक्शन प्रोसेस में कंपनीज़ को अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं, लाइक लैंड, लेबर, मटेरियल। जब इन सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन किया जाता है तब जाके हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। सो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्म गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है किसके कलेक्टिव एफर्ट्स से? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म को सप्लाई कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर। लाइक अगर लेबर मिलेगी फर्म को तो वो कहाँ से मिलेगी? सोसाइटी से, आसपास से। फर्म को अगर कोई लैंड चाहिए होगा रेंट पे तो वो जिससे लैंड लेगा वो पर्सन कहीं ना कहीं सोसाइटी का पार्ट है। तो एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्म को जितने भी रिसोर्सेज लगते हैं वो कोई ना कोई उसको सोसाइटी से प्रोवाइड करता है, जिसके लिए फर्म क्या करती है? पेमेंट, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। फैक्टर सर्विसेज उन्होंने यूज़ की तो उसके लिए वो क्या करेंगे? फैक्टर पेमेंट करेंगे। लाइक अगर उन्होंने कोई लैंड लिया है रेंट पे तो उसके लिए वो रेंट पे करेंगे। लेबर्स उन्होंने हायर किए हैं तो उनको वेजेस देंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब ये पेमेंट करते हैं तो जिसको ये पेमेंट कर रहे हैं उनके लिए क्या हो जाती है? इनकम। मतलब इससे हम ये बोल सकते हैं कि सोसाइटी में इनकम जनरेट होती है। जब सोसाइटी में इनकम जनरेट होती है तो बेसिकली हाउस होल्ड्स के पास इनकम जनरेट होती है। हाउस होल्ड्स अब इसको क्या करते हैं? इस इनकम को स्पेंड करते हैं, खर्च। किसके ऊपर? उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो किसी ना किसी कंपनी ने बनाई है, सो दैट हाउस होल्ड्स अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें, अपनी वांट को सेटिस्फाई कर सकें। ओवरऑल ये जो प्रोसेस अभी हमने डिस्कस की ये बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मेन बेसिक कंसेप्ट है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिफर्स टू जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, its distribution among the factor of production, and finally its circulation from household to firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. ये जो डेफिनेशन में बोला जा रहा है वही चीज़ अभी हमने डिस्कस की है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? एक साइकिल होती है जिसमें इनकम जनरेट होती है। कब जनरेट होती है? प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू। जब प्रोडक्शन होती है, जब फर्म कुछ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी तभी उसको फैक्टर सर्विसेज लगेंगी, और जब फैक्टर सर्विसेज लगेगी तभी वो फैक्टर पेमेंट देगी, और यही फैक्टर पेमेंट किसी के लिए क्या बनेगी? एक तरीके से इनकम। तो जनरेशन ऑफ इनकम कब होता है? जब प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है। जब इनकम जनरेट होती है तो कहीं ना कहीं आगे जाके वो डिस्ट्रीब्यूट होती है अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। जब इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है तो जिसके लिए ये इनकम है वो उसको क्या करता है? वापस स्पेंड करता है, खर्च करता है। किस पे? अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग गुड्स और सर्विसेज पे जो किसी ना किसी फॉर्म ने प्रोड्यूस की है। तो एक तरीके से जो इनकम जनरेट हुई थी फॉर्म से वो घूम के वापस किसके पास पहुंच जाती है? फॉर्म के पास। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं कि एक सर्कुलर फ्लो है। इस चीज़ को फिगर से डिस्कस करते हैं। इस फिगर में, फिगर 1.1 में जो हमको फिगर दिया हुआ है ये सर्कुलर फ्लो का फिगर है। इसमें सबसे पहला हमारा स्टेज क्या है? प्रोडक्शन फेज, दैट इज़ जनरेशन ऑफ इनकम, जहाँ इनकम जनरेट हो रही है। जब फर्म प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी तभी इनकम जनरेट होना चालू होगी। इनकम जनरेट होने के बाद फर्म क्या करेगी? उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी एज अ फैक्टर पेमेंट। तो इससे इनकम फेज जनरेट होगा हमारा। उसके बाद आएगा एक्सपेंडिचर फेज, मतलब हाउस होल्ड्स के पास जब इनकम आ जाएगी तो वो उसको क्या करेंगे? डिस्पोज ऑफ, मतलब खर्च करेंगे। किसके ऊपर? गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो फर्म ने बनाए हैं। तो वापस वो पैसा घूम के किसके पास पहुंच जाएगा? फर्म्स के पास। दैट्स वाई इसको हम इस फ्लो को क्या बोल रहे हैं कि एक तरीके का सर्कुलर फ्लो है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टॉक एंड फ्लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर से, ज़्यादातर बोर्ड के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। सबसे पहले स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब किसी चीज़ को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स अ स्टॉक वेरिएबल। लाइक यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें, स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन एज ऑन 31 जनवरी 2019। 31 जनवरी 2019 डेट क्लियर करने से मतलब क्या हो गया कि हम इसी वक्त की, इसी दिन की बात कर रहे हैं। इस दिन में गोडाउन में कितना स्टॉक है। तो ये जो वेरिएबल है यहाँ पे, जो वैल्यू है हमारी, उसको हम कैसा कंसिडर करेंगे? इट्स अ स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल जो होता है वो टाइम डायमेंशनल नहीं होता है। नेक्स्ट फैक्टर इज फ्लो वेरिएबल।
फ्लो वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब किसी चीज़ को हम एक टाइम हॉरिजन में, टाइम बैंड में मेजर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स अ फ्लो वेरिएबल। लाइक से फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2019। जनवरी 2019 बोलने से यहाँ पे बेसिकली हम एक कौन से टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 जनवरी। एक पूरे मंथ की बात हो रही है, एक टाइम पीरियड हमने स्पेसिफाई कर दिया है। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू होगा या जो हमारा आंसर होगा वो उसको हम किस में कंसिडर करेंगे? इट्स अ फ्लो वेरिएबल।